आज पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के अंदर हम पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम कर रहे हैं लेसन प्लान। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी नीड और इसकी क्या फ़ायदे हैं वो मैं सब कुछ करा चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। आज हम पार्ट 2 में बनाएंगे इसका फॉर्मेट, कि किस तरीके से एक टीचर को अपना फॉर्मेट बनाना पड़ता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि हर एक स्कूल कॉलेज इसी से बनाएगा। एक पैटर्न है, आपकी इच्छा है आप फॉलो कर सकते हो, आपकी इच्छा है आप फॉलो नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई इसमें फिक्स नहीं है कि नहीं आपको यही लेना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, ठीक है। 7 पेजेस का प्लान है। हम कोशिश करते हैं कि एक प्लान के अंदर हम 7 पेजेस, एटलीस्ट 7 पेजेस लें। बाकी डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर। अगर कंटेंट लेंथी है तो आप 8 या 9 पेज भी बना सकते हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 7 पेजेस के अंदर ही सम अप हो जाए, ठीक है। मैंने इसको पेजेस के अकॉर्डिंगली बनाया है कि किस फर्स्ट पेज पे कितना कंटेंट आएगा, सेकंड पेज पे कितना आएगा, ठीक है। वो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। सबसे पहले पार्ट में आएगा पीटीज इंट्रोडक्शन। पीटीज मतलब पीटी की फुल फॉर्म पता है? पीटी मीन्स नहीं, फिर वो तो टीपी हो गया ना, ये तो पीटी है। पीटी मीन्स प्यूपिल टीचर, यानी कि आप लोग क्या प्यूपिल टीचर। टीचर की फॉर्म कैसी है? टीचर अभी बाल रूप में है कि सीख, ट्रेनिंग चल रही है। वैसे तो यहाँ पे टीचर कहा जाता है, लेकिन अब आप लोगों की क्या है, ट्रेनिंग पीरियड है। 2 साल की बीएड है ना, तो ये 2 साल आपके क्या है, ट्रेनिंग पीरियड में काउंट होते हैं कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। तो पीटी 2 साल तक आप क्या रहोगे, पीटी रहोगे, प्यूपिल टीचर रहोगे। जब आपकी बीएड हो जाएगी तब आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन भी टीचर पूछ लेता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि पीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो अब तो नहीं भूलोगे, क्या रहेगी? प्यूपिल टीचर, छात्र अध्यापिका, छात्रा अध्यापिका, इसका हिंदी मतलब है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका, जैसे आपके पास पंजाबी है तो पंजाबी, मैथ्स है तो मैथ्स, कॉमर्स है तो कॉमर्स, जो आपका रहेगा। उसके बाद टॉपिक, कि आज आप क्या टॉपिक पढ़ाने के लिए लेके आए हो, ठीक है। उसके बाद किस क्लास को पढ़ाने के लिए जाओगे, किस क्लास का टॉपिक आपको चाहिए, कौन सी डेट को चाहिए, और ड्यूरेशन क्या होगा। कि जैसे हम इससे पहले स्किल सीखते हैं तो स्किल का 5 से 7 मिनट रहता है, लेकिन अब ये फुल फ्लैश लेसन प्लान है तो इसमें आप लगाओ 30 से 35 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है कि आप 30 से 35 मिनट के अंदर अपना पूरा कंटेंट जो है वो प्रेजेंट करके दिखाओ। क्लियर है इतना? फर्स्ट सेक्शन क्लियर है। उसी के बाद फर्स्ट पेज के अंदर हमने और क्या लिखना है, हम बताएंगे जनरल टीचिंग एड्स, की आपको क्लासरूम में पढ़ाने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए, कौन कौन से एड्स चाहिए। चौक चाहिए कि नहीं चाहिए? चौक बोर्ड चाहिए, बेंच चाहिए, पॉइंटर्स चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो जर्नली आपके पास कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट है तो चौक डस्टर, पॉइंटर हो गया, बोर्ड हो गया, बेंचेस हो गए, तो ये क्या है, ये टीचिंग एड्स हैं कि जो पढ़ाने के लिए हमें चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक टीचिंग एड। स्पेसिफिक टीचिंग एड क्या होगा कि आपको टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप चार्ट लेकर आए हो, चार्ट बनाकर आपको अर्थ समझानी है, आप ग्लोब ले आए। ऑलमोस्ट एसएसटी का टॉपिक है ना ग्लोब। अब आपको बच्चों को अर्थ दिखानी है, छोटे बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे, आप क्लासरूम में क्या लेके आओगे, ग्लोब। ग्लोब को हम मिनी अर्थ बोलते हैं ना, कि बिल्कुल सेम उसी फॉर्मेट में बनी हुई है वो, ठीक है। तो वो ग्लोब आप लेके आए हो, वो ग्लोब क्या है, स्पेसिफिक टीचिंग एड। ग्लोब रियल में तो अब आएगा नहीं, उसको मॉडल है, वो अर्थ का मॉडल है ग्लोब। ऐसे ही आप बहुत सारे मॉडल्स खुद से बना सकते हो, बनाए ला सकते हो, ठीक है। तो जब आप अपने टॉपिक को क्लैरिफाई करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा, कोई चार्ट, कोई मॉडल या कोई क्लिप, कोई फोटो लेके आते हो क्या, या कोई रियल ऑब्जेक्ट लेके आते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। क्लियर है इतने? ये भी क्लियर है और ये भी क्लियर है। उसके बाद कुछ उद्देश्य है हमारे पास
जनरल उद्देश्य और स्पेसिफिक उद्देश्य हम पहले भी इनके बारे में बात कर चुके हैं कि जनरल उद्देश्य आप पढ़ा क्यों रहे हो, एक टीचर क्लासरूम में क्यों पढ़ाएगा, बताओ क्यों पढ़ाएगा? क्लासरूम में ताकि बच्चों की नॉलेज इंक्रीज हो सके, बच्चे एबल हो सकें, बच्चों की मेंटल पावर इंक्रीज, बच्चों की क्रिएटिविटी, कुछ भी आप लगा लो कि क्यों पढ़ रहे हैं, हम खुद भी क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए तो वो क्या है यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, अब आप टॉपिक हमने एसएसटी का लिया, ग्लोब लिया, या मैं कॉमर्स में मार्केटिंग लूँ, तो उससे क्या होगा कि बच्चे एटलीस्ट मार्केटिंग के कंसेप्ट जो है वो समझ पाएंगे। कैश बुक पढ़ाऊंगी तो कैश बुक के प्रॉपर्टीज समझ पाएंगे। आप लोग ग्लोब देख रहे थे, बच्चों को समझ में आएगा कि अर्थ कैसे मूव करती है, किस एक्सिस पे क्या पड़ा है, वो मध्य रेखा कहाँ से आएगी, वो ग्लोब को देख कर ही बच्चे बता पाएंगे। तो यहाँ पर वो क्या होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो टॉपिक क्यों कराया जा रहा है इस चीज़ का आंसर देंगे। अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस कराया है बच्चों को मैथ्स में, कि बच्चों को मालूम चल जाएगा कि कोई चीज़ खरीदनी किस रेट पे है, बेचनी किस पे है, कम पे बेच रहे हैं तो हानि होगी या लाभ होगा, इस तरीके से उनको वो सारे कंसेप्ट जो है वो समझ में आएंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है, ये काम हमारा पहले पेज का है। ठीक है, फर्स्ट पेज समझ में आया। उसके बाद सेकंड है हमारे पास, दिख रहा है सबको, सेकंड पेज है हमारे पास कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, कि उसका मतलब क्या है कि बच्चों को इस टॉपिक से पहले का कितना ज्ञान है वो हमने चेक करना है। वो हम क्वेश्चन के फॉर्म में चेक करेंगे, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे, बच्चे उसके आंसर देंगे, लेकिन टॉपिक पे आपने अभी नहीं जाना। ठीक है, आपने आपके क्वेश्चन इस हिसाब से बनाने हैं कि आप उसके अंदर टॉपिक को मत लेके जाओ। लास्ट वाला टॉपिक भी धीरे धीरे हम टॉपिक तक चलेंगे, डायरेक्टली हम टॉपिक अनाउंस नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे टॉपिक के बारे में, वो हो सकता है यहाँ पर आपने कोशिश करनी है यस और नो वाले क्वेश्चंस ना आए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सपोज करो कि आपने यही पूछ लिया कि मार्केटिंग क्या होती है, कॉमर्स की बात हो रही है, तो बच्चे कहेंगे नहीं पता, नो रिस्पॉन्स। उसके बाद आप क्या करोगे, अनाउंसमेंट करोगे, अच्छा बच्चों आज हम क्लासरूम में क्या पढ़ेंगे, मार्केटिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? यहाँ तक का काम होगा हमारे पास पेज नंबर 2 का। ठीक, अब पेज नंबर 3, 4, 5 और 6 पे क्या चलेगी हमारे पास, प्रेजेंटेशन, जो टॉपिक हम लेकर आए हैं। मैं मार्केटिंग का लेके आई हूँ, मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, मैं यहाँ पर मीनिंग ऑफ मार्केटिंग पूरा लिख कर लाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर बच्चे अज्यूम रहेगा कि जब आप बोलोगे तब बच्चे क्या कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे या नोट कर रहे होंगे, दो काम होंगे। फिर कुछ पढ़ाया, फिर क्वेश्चनिंग कर ली कि बच्चे सो तो नहीं गए हैं। ठीक है, आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपने क्वेश्चनिंग भी करनी है। फिर पढ़ाया, फिर क्वेश्चनिंग करी, 4 पेजों पे यही काम चलेगा। क्लियर है, जितना काम आप ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे सीधी वर्क वो होगा चौक बोर्ड वर्क, क्योंकि अब आजकल ब्लैक बोर्ड नहीं चलते हैं, तो यहाँ पर अब हम सीधी वर्क लिख देते हैं। ये नहीं कि चौक बोर्ड वर्क, कि जितना वर्क आपने यहाँ पर किया है उतना वर्क आप यहाँ पर भी अपने फॉर्मेट में लिख कर दिखाओगे। 6 पेजेस क्लियर, एनी डाउट? चलो आगे। उसके बाद आ रहा है हमारे पास रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन मतलब पुनरावृत्ति, कि आप जब भी आप एक चैप्टर खोलते हो, चैप्टर के लास्ट में आपके पास एक्सरसाइज दी होती है ना, वो किस लिए होती है, ताकि कि आपने पार्ट कितने अच्छे से पढ़ा है उसके क्वेश्चंस अगर आप दे पाओगे, मीन्स कि आपको पार्ट समझ में आ गया। सेम रिकैप्चुलेशन में भी आपने क्वेश्चंस डालने हैं, बच्चे उसके आंसर देंगे। कोशिश करना कि ये वाले क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और लास्ट में जब चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा तब आप क्या करोगे, बच्चों को होमवर्क दोगे कि आपने आज पेज 2 पढ़ाए हैं तो 2 पेज करके आने हैं, याद करने का काम देना है, लिखने का काम देना है। जो बीइंग अ क्लास टीचर आपको सही लगता है वो होमवर्क आप असाइन करोगे। असाइन होमवर्क जो है, कब कोई भी टीचिंग हो आपके पास, आप कोशिश करना कि होमवर्क आप ब्लैक बोर्ड पर ही असाइन करो, ओरली नहीं बोलो, जब आप स्कूल में जाओगे तब भी। ठीक है,
क्योंकि जब आप खुद तो मैच्योर हो अभी, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन जो बच्चे आपको पढ़ाने को मिलेंगे वो 6th 7th 8th के होंगे, वो मैच्योर नहीं होंगे। ठीक है, तो टीचर की ड्यूटी रहती है कि होमवर्क बच्चे कॉपी पे नोट करके लेकर जाएं। ठीक है, क्लियर है इतना? दोबारा करें स्टार्ट एक बार। पहले क्या आएगी? पीटीज रोल नंबर, उसका सब्जेक्ट, टॉपिक हम यहाँ पर नहीं लिखते, टॉपिक हम अनाउंसमेंट के बाद लिखते हैं। अगर टॉपिक पहले लिख देंगे तो बच्चों को मालूम चल जाएगा कि आप आज क्या पढ़ाओगे। टॉपिक जब भी लिखना है आपने आफ्टर द अनाउंसमेंट लिखना है। क्लियर है? ठीक है, किस क्लास को पढ़ाओगे, कब पढ़ाओगे, क्या टाइमिंग है वो रहेगा। टीचिंग एड्स जनरल हैं और स्पेसिफिक हैं, जनरल और स्पेसिफिक में डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी कैसे हैं, जनरल हैं और स्पेसिफिक हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? उसके बाद ये मैंने जो ये बनाया है इसको हम बोलते हैं टी फॉर्मेट, कि पीके टेस्टिंग भी टी फॉर्मेट में है, प्रेजेंटेशन भी टी फॉर्म में है और रिकैप्चुलेशन भी टी फॉर्म में है, कि इस तरीके से हमने उसको डिवाइड करके बनाया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चनिंग आएगी, रिकैप में भी क्वेश्चनिंग आएगी, यहाँ पर आप कंटेंट भी लिखोगे और क्वेश्चनिंग भी लिखोगे। क्लियर है?